程野，加油！ लिंची की इमोशनल बातों के बावजूद भी शिंगवू का दिल नहीं पिघला। इसने स्कूल वापस जाने से साफ मना कर दिया। लिंची थोड़ी दुखी तो हुई, लेकिन ये गिव अप नहीं करने वाली। रात को जब लिंची शिंगवू के कमरे में जाती है तो उसकी हैंड राइटिंग देख वो काफी हैरान रह जाती है। अब जाके इससे पता चला कि लड़का तो मैथ में जीनियस है। लिंची ये सब देख ही रही होती है कि तभी हमारा हीरो वहीं आ पहुंचा। वो बात को घुमाते हुए कहने लगा कि चलो आज मैं तुम्हें कुछ फाइटिंग मूव सिखाता हूँ जिससे तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर सको। चलो मुझसे लड़ो। अब लड़की तो ठहरी लड़की, ये भला इस लड़के जितना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। जब इसने शिंगवू का गला पकड़ा तो उसने फटाफट से खुद को छुड़ा के इसे दबोच लिया। माहौल तो एकदम से रोमांटिक सा हो गया। दोनों प्रेमी एक दूसरे की आंखों में खो गए। फिर हुआ ये कि जब लड़की ने शर्म के मारे अपनी नजरें चुरा के वहां से जाने लगी तो तभी ऊपर से एक रोमांटिक खिलौना बीच में गिर पड़ा। लिंची तो बिल्कुल फ्रीज हो गई। लड़का भी घबरा गया। इसने फौरन से उस खिलौने को छुपा दिया और कहने लगा कि ये गिफ्ट मुझे काफी टाइम पहले किसी ने दिया था। लड़की बोली कि बड़े ही स्वीट गिफ्ट्स मिलते हैं तुम्हें। शिंगवू बात को घुमाते हुए कहने लगा कि छोड़ो ये सब और मेरी बात जरा गौर से सुनो। अगर कोई तुम्हें बुली करने आए ना तो तुम लड़ने के बजाय सीधा वहां से भाग जाना, समझी? लेक्चर खत्म हुआ, अब तुम जा सकती हो। शिंगवू ने इसे रूम से बाहर निकाल दिया। लिंची उससे बोली कि अगर भागते भागते मेरी सांसें बंद हो गई तो, या कोई चाकू लेके मेरे पीछे पड़ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? शिंगवू ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। लिंची एक बार फिर से नाकाम होकर दुखी दिल के साथ वापस लौट जाती है। रात काफी हो चुकी है, पूरी दुनिया सो चुकी है, लेकिन हमारे हीरो को तो नींद ही नहीं आ रही। लिंची की बातें इसके जहन में बार बार गूंज रही हैं। अब ये स्कूल जाए बगैर उसे कैसे प्रोटेक्ट करे, ये बात इसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। अगली सुबह जब लिंची स्कूल जाने के लिए घर से निकली तो हमारा फिक्रमंद हीरो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए चुपके से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये पूरे रास्ते उस पर नजर रखता है। जब तक लिंची सही सलामत स्कूल के अंदर नहीं जाएगी तब तक हमारा हीरो उसे फॉलो करना नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों हमारी हीरोइन भी इतनी भोली नहीं। इसे फौरन पता चल जाता है कि इसका बॉडीगार्ड चुपके से इस पर नजर रख रहा है। अपने लिए शिंगवू का ये छुपा हुआ प्यार देख लिंची का दिल तो खुशी से बाग बाग हो गया। वो अचानक से उसके पास जाती है और कहती है कि अच्छा तो मिस्टर बॉडीगार्ड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने उससे झूठ बोला कि हैं मैं तो बस ऐसे ही वॉक करते करते पता नहीं कैसे यहाँ तक पहुँच गया। शिंगवू का ये प्यारा सा झूठ सुनकर लिंची के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वही दो लड़कियां जो कल लिंची को बुली करने आई थीं, वो इन्हें साथ में देख डर सी जाती हैं। शिंगवू हंसते हुए पूछता है कि वो दोनों तुम्हें देखकर इतना डर क्यों रही हैं? लिंची बोली कि ऑफ कोर्स जब तुम मेरे साथ हो वो डरेंगी तो सही ना। लड़का समझ गया कि इसकी लिंची उतनी डरपोक नहीं जितना ये इसे समझ रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंची ने उन दोनों लड़कियों को खूब मजा चखाया था। अब वो इसे कभी बुली नहीं करेंगी। मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, लिंची ने जानबूझकर शिंगवू से झूठ बोला था ताकि उसके दिल में इसके लिए फिक्र पैदा हो और वो स्कूल वापस लौट आए। हमारा प्रोटेक्टर आशिक कितना फिक्रमंद हो गया कि उसने लिंची के मोबाइल में एक लोकेशन ट्रेसिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया और उसे समझाने लगा कि जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो बस 3 बार मोबाइल को टैप करना, तुम्हारी लोकेशन सीधा मेरे पास पहुंच जाएगी। लिंची थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर तुम टाइम पे ना पहुंचे तो ऐसा तो नहीं ना कि टैप करते ही तुम हवा में उड़ते हुए आ जाओगे? वैसे मिस्टर बॉडीगार्ड मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स। ये प्यारी लाइन बोलकर लिंची शर्माते हुए स्कूल के अंदर चली जाती है। शिंगवू वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंची बार बार शिंगवू को मनाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो हर बार नाकाम होती है। आखिरकार लिंची समझ जाती है कि शिंगवू के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक तरफ दादी की ट्रीटमेंट चल रही है तो वहीं सैलून का बिजनेस भी एक ब्लैकमेलर कस्टमर की वजह से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। अगर ऐसे हालात में वो सब कुछ छोड़कर स्कूल वापस आ गया तो उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। घर चलाना तक मुश्किल हो जाएगा।
फिर एक रात लिंची शिंगवू से कहने लगी कि तुम जो करना चाहते हो करो, मैं अब तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी कि तुम स्कूल वापस आओ। लड़का हैरान होकर पूछने लगा कि ऐसा क्यों? लिंची इसकी आंखों में देखती है और एक ऐसी बात कहती है जो किसी भी टूटे हुए इंसान को स्ट्रॉन्ग बना दे। वो कहती है कि शिंगवू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चाहे तुम जो भी रास्ता चुनो, चाहे उस रास्ते पर कितने ही तूफान और मुश्किलें क्यों ना आए, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लोगे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ये दिल छू लेने वाली बातें सुन के शिंगवू इसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों तो साथ में खुश हैं, लेकिन इनके दुश्मन भला कहाँ चैन से बैठने वाले हैं। शाओफिन अपनी गंदी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आई। वो लिंची को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि वो लिंची के पापा के अगेंस्ट स्कूल में झूठे रूमर्स फैलाना शुरू कर देती है ताकि उसकी बदनामी हो। लिंची को भी समझ आ जाता है कि जब तक वो शाओफिन से सीधा 1-to-1 मुकाबला नहीं करेगी, तब तक वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर क्या, अगले दिन ये सीधा शाओफिन के पास जाती है और सबके सामने उसे चैलेंज करते हुए कहती है कि देखो शाओफिन, अगर दम है ना तो खुद सामने आओ। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो तो आओ, मुकाबला करते हैं। आने वाले मंथली एग्जाम में जिसके भी मार्क्स कम आए, वो पूरे स्कूल के सामने प्लेग्राउंड के 20 चक्कर लगाएगा। और अगर मैं जीत गई तो तुम्हें सबके सामने ये मानना पड़ेगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। शाओफिन बिना सोचे समझे फौरन इस शर्त के लिए हाँ बोल देती है, क्योंकि इसे खुद पर पूरा यकीन है कि ये लिंची को आसानी से हरा देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंची दिन रात पूरे लगन से पढ़ने लगती है ताकि शाओफिन को हरा सके। आज से मंथली एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हमारी प्यारी लिंची पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल के लिए निकल पड़ी, लेकिन ये क्या, 2 बदमाश लड़कों ने इसे घेर लिया और इससे स्कूल बैग भी छीन लिया ताकि ये एग्जाम ना दे सके। लेकिन दोस्तों, हमारी लिंची बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो झट से अपने मोबाइल पर 3 बार टैप करती है ताकि शिंगवू को पता चल जाए कि ये मुसीबत में है। जैसे ही हमारे प्रोटेक्टर हीरो के पास इसका सिग्नल पहुंचा तो उसे अंदाजा हो गया कि इसकी लिंची खतरे में है। फिर क्या, ये बिना एक पल गवाए अपनी बाइक पर बैठा और तूफानी रफ्तार से निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही ये उन गुंडों पर टूट पड़ा और लिंची से चिल्लाकर कहने लगा कि तुम यहाँ से भागो और जाकर अपना एग्जाम दो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। लिंची भी अपने हीरो पर पूरा भरोसा करते हुए इसकी बात मान लेती है और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ती है। जब ये थकी हारी एग्जाम हॉल में पहुंची तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसने इंग्लिश का पेपर मिस कर दिया। स्कूल अथॉरिटीज ने रूल्स के मुताबिक एब्सेंट रहने की वजह से लिंची को 0 मार्क्स दे दिए। वहीं दूसरी तरफ शिंगवू को पता चल गया कि उसकी जान से प्यारी लिंची को बुली करने के लिए गुंडे किसने भेजे थे। फिर क्या दोस्तों, हमारे हीरो का तो खून ही खौल उठा। ये अपनी जान की परवाह किए बगैर सीधा उस खुफिया फैक्ट्री जा पहुंचा और माफिया बॉस यांग चैन का गिरेबान पकड़कर उससे कहने लगा कि अगर आइंदा से तुमने लिंची को हाथ भी लगाया तो याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस के सायरन भी बज उठे। दरअसल शिंगवू ने पहले ही ऑफिसर शू को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने माफिया बॉस को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे अरेस्ट करके ले जाने लगा कि तभी वो शिंगवू को वार्निंग देते हुए बोला कि लड़के, ये मत सोचना कि तुम अपनी कजन को हमेशा प्रोटेक्ट कर पाओगे। तुम हर वक्त तो उसके साथ नहीं हो ना। ये धमकी दे के वो चला गया, लेकिन शिंगवू के दिमाग में इसकी ये बात बैठ गई। रात काफी हो चुकी है, लेकिन हमारा हीरो सो नहीं पा रहा क्योंकि माफिया बॉस की बातें इसके कानों में बार बार गूंज रही हैं। शिंगवू को इस बात का पूरा यकीन है कि यांग चैन इससे रिवेंज जरूर लेगा। वो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि लिंची को हर्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। अगर ये लिंची को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वक्त उसके साथ ना हुआ तो वो दोबारा किसी बड़े मुश्किल में भी फंस सकती है। ये सारी बातें हमारे बेचैन हीरो का चैन और सुकून छीन लेती हैं। इसी परेशानी की हालत में इसे लिंची की वो सारी बातें भी याद आने लगी कि कैसे उसने बार बार बड़े ही प्यार और उम्मीद से इससे रिक्वेस्ट की थी कि ये स्कूल वापस लौट आए। अब देखते हैं अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या डिसीजन लेता है।
कुछ दिन बाद जब एग्जाम्स का रिजल्ट आया तो लिंची के मार्क्स शॉफैन से कम थे, लेकिन फिर भी वो टॉप 10 में थी। अगर वो इंग्लिश का पेपर मिस ना करती तो आसानी से शॉफैन को हरा देती और फर्स्ट पोजीशन भी हासिल कर लेती। शर्त हारने के बाद वादे के मुताबिक लिंची स्कूल प्लेग्राउंड में दौड़ पड़ी ताकि 20 लैप्स कंप्लीट कर सके। दौड़ते दौड़ते बेचारी लिंची की सांसें फूलने लगी, पैर भी जवाब देने लगे। अब इसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची कि ये एक कदम भी आगे बढ़ा सके। लेकिन तभी दोस्तों प्लेग्राउंड में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स के होश ही उड़ जाते हैं। कोई अचानक से लिंची के पास आया और उसे तसल्ली देते हुए बोला कि हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही लिंची की नज़र उस पे पड़ी तो इसके दिल को वो खुशी मिली जिसकी इसे उम्मीद ही नहीं थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि सामने वो लड़का खड़ा है जिसने अपना सब कुछ छोड़कर बस इसकी खातिर स्कूल वापस लौट आया। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।